सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। अज दे लैक्चर च गल करांगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स दे जिहड़े बाकी क्वेश्चनस रहिंदे सीगे। असीं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस कर चुके हैं और नैक्सट असीं डिस्कस करांगे क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड। और साडा जिहड़ा अज दा मेन फोकस है वो साडा फोकस होएगा टू कैलकुलेट the equations of tangents and normals at a point। अज का साडा टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का असीं एक पार्ट दो पार्ट डिस्कस करांगे। क्वेश्चन नंबर 14 दे विच वो कह रहा फाइंड द इक्वेशनस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कर्व किहड़ी इत्थे साडे कोल y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 5 और पॉइंट किहड़ा साडे कोल इत्थे दिता है इंडिकेटेड पॉइंट जिहदे उपर असीं सपोज ए साडे कोल कोई कर्व है और असीं एक ते इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करांगे एस लाइन दी इक्वेशन। और दोस्तों इक्वेशन ऑफ लाइन तुहानूं ऑलरेडी दस चुका, मैं रिपीट कर रहा वा वाई माइनस वाई जीरो वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट। अगर यह पॉइंट साडा एक्स नॉट वाई नॉट है, इसका मतलब साडा टारगेट की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल किहड़ी लाइन होएगी, यह वाली लाइन। असीं सब तो पहला सानू चाहिए एक पॉइंट और एक स्लोप और असीं स्लोप ऑफ टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। पहला डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेने 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 10 डेरीवेटिव आ गया। और इस तो अगे बढ़ते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 it will be dy by dx at x is equal to 0 की होएगी वैल्यू यदि x नू 0 सबस्टिट्यूट कर दो माइनस 10 आएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी माइनस 10। पॉइंट सानू दिता होया ऑलरेडी x0 y0 की वैल्यू x नॉट y नॉट की वैल्यू दी हुई है 0 और 5। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसा साडे कोल कर्व है टेंजेंट टू द गिवन कर्व at 0,5 will be y minus 5 is equal to minus 10 x minus 0। y minus 5 plus 10x is equal to 0। 10x plus y minus 5 is equal to 0। ये साडी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होएगी। और इस तो नैक्सट जिहड़ा साडा टारगेट है वो असीं कैलकुलेट करांगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस सेम पॉइंट के उपर असीं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करांगे। हाँ जी, नैक्सट दोस्तों इहदी जिहड़ी स्लोप है साडे कोल आ चुकी है माइनस 10। सपोज M1 माइनस 10 आ गया। और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कैलकुलेट करन दा तुहानूं जिहड़ा वा वो मैथड दस्या जा चुका वा कि अगर दो लाइनस परपेंडिकुलर है तो उन्हां दी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इसका मतलब की है कि M2 जिहड़ी स्लोप ऑफ नॉर्मल आ दैट विल बी इक्वल टू M2 विल बी इक्वल टू -1/M1। M1 कितनी हैगी है -10 तो जिहड़ी साडी
स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू गिवन कर्व कितनी आ जाएगी, -1/m1 ਜਾਂ स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख सकते जी -10 और इनू असी सॉल्व करते हैं, साडे कोल कितनी वैल्यू आएगी 1/10। इक्वेशन फाइंड करने का तरीका उही है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 की इक्वेशन होएगी y-5 इक्वल टू 1/10 x - 0। इनू सिंपलीफाई कर लो, 10y - 50 इज इक्वल टू x। इस दोवें टर्म्स उधर शिफ्ट कर दो, x - 10y प्लस 50 x - 10y प्लस 50 इज इक्वल टू 0, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगे बढ़ते हैं, एक पैरामीट्रिक फॉर्म सानू क्वेश्चन दिता होया वा और मैं चाहांगा कि वह भी तुहाडे नाल शेयर कर ला। 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का, और उहदे विच की पैरामीट्रिक इक्वेशनस दित्तियां, x इज इक्वल टू cos t एंड y इज इक्वल टू sin t, और उहदे विच सानू t की वैल्यू भी दी हुई है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के उपर असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स कैलकुलेट करनिया वा। सब तो पहला साडा टारगेट है dy/dx, उहदे लई dx/dt कैलकुलेट करांगे। dx/dt माइनस sin t dy/dt cos t and dy/dx dy/dt dx/dt वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते हैं, cos t dy/dt की वैल्यू cos t ओवर माइनस sin t माइनस cot t, और किस पर्टिकुलर पॉइंट ते असी वैन t स्लोप ऑफ टेंजेंट at t is equal to pi/4 will be equal to dy/dx at t is equal to pi/4। ਇਹਦੇ ਚ वैल्यू पुट कर दो, माइनस cot pi/4 वैल्यू आएगी -1। देखो दोस्तों, इत्थे साडे कोल x की वैल्यू भी सानू कैलकुलेट करनी पवेगी। वैन t is equal to pi/4 x will be equal to cos t means cos pi/4 1/√2, y will be equal to sin t sin pi/4 1/√2। ਇਹ दो पॉइंट्स आ गए ने साडे कोल, सॉरी एक पॉइंट आ गया x ਤੇ y की वैल्यू साडे कोल आ गई। ਅਸੀਂ इस पर्टिकुलर पॉइंट ਤੇ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कटांगे, फिर नॉर्मल कटांगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1/√2, 1/√2, y minus 1/√2 is equal to -1 x minus 1/√2। y minus 1/√2 is equal to minus x plus 1/√2। x नू लैफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और √2 नू राइट 1/√2 नू राइट हैंड साइड, और इनू सिंपलीफाई करके साडे कोल जिहड़ी इक्वेशन है वो की बन जाएगी x plus y इज इक्वल टू √2। यह जिहड़ी इक्वेशन आई है ये आई है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करांगे असी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरह करनी है, नैक्सट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो पहला सानू की जरूरत है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की होंदी है -1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट दस चुका जी, कितनी आई है -1, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी आएगी 1। उस तरीके नाल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितनी होएगी, किस तरह की होएगी, एट
1/√2 कॉमा 1/√2 ये होएगी y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x माइनस 1/√2। y माइनस एक्स इधर शिफ्ट कर दो और -1/√2 प्लस 1/√2 ये 0 हो जाएगा। एक तरीके नाल साडे कोल जिहड़ी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कह दो या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कह दो। यह जी साडे कोल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है। पहले वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीगी ये आई है इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगे बढ़ते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन असी करांगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन दे पैरेलल होवे साडे कोल सपोज ए शेप है यदि कर्व दी और असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। उत्थे कंडीशन उन्हें दे दी सानू कि सपोज इत्थे बड़े सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं कि इस लाइन दे पैरेलल जिहड़ी है वो तुहानू समझाउण वास्ते ड्रॉ कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी तरह का ग्राफ आवे और इस तरह की लाइन सपोज यदि लाइन की इक्वेशन सानू दे दी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और यह जोड़ा असी टेंजेंट है यदि इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। और दोस्तों टेंजेंट कैलकुलेट करने वास्ते सानू एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए है। स्लोप सानू इत्थों मिल जाएगी जी जो स्लोप इस लाइन की होएगी वही स्लोप टेंजेंट की होएगी टेंजेंट लाइन की होएगी। लेकिन पॉइंट सानू पॉइंट भी चाहिए वा और किस तरह असीं अगे वधांगे। सानू सब तो पहला गिवन जिहड़ी लाइन है वो किहड़ी है। गिवन लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स स्क्वायर 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पैरेलल की असीं गल करांगे। और तुहानू याद होएगा किस तरीके नाल तुसीं प्लस 1 क्लास दे विच जिहड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन सी उहनू y इज इक्वल टू mx प्लस c नाल कंपेयर करके m की वैल्यू मीनस स्लोप फाइंड करते सी। स्लोप ऑफ गिवन लाइन फस्ट केस दे विच ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कितनी आएगी कंपेयर करने तो बाद y इज इक्वल टू mx प्लस c 2 आएगी। दूसरा तरीका है कि तुसी dy बाय dx भी कैलकुलेट कर सकते जी इत्थों वो भी 2 ही आएगी। और इन्हां दोनों दियां स्लोप्स जिहड़ियां इक्वेट करांगे उत्थों x की वैल्यू मीनस पॉइंट कढांगे। कंडीशन दित्ती हुई सानू और गिवन कर्व किहड़ी सीगी गिवन कर्व सी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और इत्थों स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आएगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट एनी पॉइंट एक्स वाई है असी कैलकुलेट कर रहे हैं 2x माइनस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों पैरेलल ने टेंजेंट लाइन ते गिवन लाइन इन्हां दी स्लोप्स इक्वल होणगियां। 2x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2। अगर x 2 है तो y कितना आएगा असी गिवन कर्व दे विच पुट करांगे 4 माइनस 4 प्लस 7 y विल बी इक्वल टू 7। जिहड़ा साडा पॉइंट है कितना पॉइंट आएगा 2,7 साडे कोल पॉइंट आ गया। इस तो अगे असी इक्वेशन ऑफ असी टेंजेंट जिहड़ी है कैलकुलेट करांगे। स्लोप 2 है और पॉइंट 2,7 है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू गिवन लाइन y माइनस पॉइंट सीगा साडे कोल 2,7 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 2 y माइनस 7 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 2x माइनस 4 माइनस y प्लस 7 और इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट की आ जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगे बढ़ते हैं। असी सैकेंड कंडीशन की है कि जी साडी गिवन कर्व है वो परपेंडिक असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, लेकिन उत्थे कंडीशन यह है कि जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए उस लाइन में। सपोज ए टेंजेंट है जो असी कैलकुलेट करने जा रहे हैं जिसकी इक्वेशन, लेकिन वो इस लाइन में परपेंडिकुलर है। सानू परपेंडिकुलर लाइन दी हुई कोई इस लाइन की इक्वेशन जी है 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13। गिवन कर्व केड़ी सी दोबारा लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7 है कर्व। टारगेट फिर दोस्तों पॉइंट कैलकुलेट करांगे, एक स्लोप कैलकुलेट करांगे। मैं थोड़ा जा पाथ दसदा क्वेश्चन का। जो इस लाइन की स्लोप है, सानू पता है कि दो लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होन तो असी वो एक लाइन तो दूसरी लाइन की स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। असी गिवन लाइन किहड़ी साडे कोल 5y माइनस 15x इज इक्वल टू 13, इनू स्टैंडर्ड फॉर्म च कन्वर्ट करते हैं। मीनस y इज इक्वल टू mx प्लस c दे विच कन्वर्ट करके और असी इत्थों स्लोप कैलकुलेट कर लांगे। y इज इक्वल टू mx प्लस c नाल कंपेयर करांगे, इत्थों m कितना आ जाएगा, सिंपलीफाई करके 3। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन की स्लोप कितनी हो जाएगी, जो यह स्लोप है वह नैगेटिव रेसिप्रोकल। इस तो बाद असी साडे कोल कर्व भी दी, असी उत्थों भी स्लोप कैलकुलेट करांगे। ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कितनी होएगी 2x माइनस 2। असी इत्थों x की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। 2x कंडीशन इसी करके दी है, 2x इज इक्वल टू माइनस 1/3 प्लस 2, 2x इज इक्वल टू 3 to the 6 माइनस 5/3, x इज इक्वल टू 5/6। इस तो बाद दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करांगे असी। सैकेंड पॉइंट की आएगा, y की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, क्योंकि दो चीज़ों की जरूरत है। स्लोप -1/3 सानू पता लग गई है, पॉइंट कैलकुलेट करना है। वो कितों आएगा, कर्व के उपर पॉइंट लाई करता है। x की वैल्यू सानू पता चल चुकी है, और जो असी y की वैल्यू कैलकुलेट करांगे 5/6 का स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स 5/6 प्लस 7। और दोस्तों इन्हू सिंपलीफाई करके तुहाडे कोल आएगा 217/36। ये पॉइंट आ गया साडे कोल, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 5/3, 217/36। स्लोप भी पता लग गई है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन is y minus 217/36 is equal to minus 1/3 x minus 5/6। इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। y is equal to y माइनस, हाँ जी दोस्तों, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके की आएगा, एलसीएम लवांगे और इधरों 36 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे। सिंप्लीफाई करके साडे कोल जो फाइनल आंसर है वो आ गया 36y प्लस 12x माइनस 227 इज इक्वल टू 0। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ लिख सकते हैं 12x प्लस 36y माइनस 227 इज इक्वल टू 0। नैक्सट क्वेश्चन असी सॉल्व करांगे। इस तो बाद
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। और ਸਾਡੇ ਕੋਲ given curve ਕੀ ਹੈ? given curve ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y is equal to x cube dy by dx कैलकुलेट करांगे। dy by dx will be 3x square। slope of tangent at any point x comma y will be dy by dx or 3x square। according to question ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ? y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3x ਸਕੁਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਏਟ ਕਰਾਂਗੇ? y ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ? x ਕਿਊਬ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ x ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3x ਸਕੁਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦਾ, x ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। x ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 3x ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ, x ਮਾਈਨਸ 3। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਫੈਕਟਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਜਾਂ ਤੇ x 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ x 3 ਹੋਏਗਾ। और अगर x 0 है, when x is equal to 0, x 0 है तो गिवन कर्व ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, y ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ x 3 ਹੈ ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 27। ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਰ 0,0 ਐਂਡ 3,27। हाँ जी, टेक अ नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन असी डिस्कस करांगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, फॉर कर्व y is equal to 4x cube minus 2x raised to power 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासिस थ्रू द रीजन। बड़ा अलग क्वेश्चन है ये, एक अपने आप दे विच यूनिक क्वेश्चन है NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕਰਵ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਰਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਂਜੈਂਟ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦਾ ਰੀਜਨ, ਔਰ ਐਟ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਉਹ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ x0 y0। ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਿਵਨ ਕਰਵ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਗਿਵਨ ਕਰਵ y is equal to 4x cube
minus 2x raised to power 5. Let x naught y naught be a point at which tangent passes through origin और ये पॉइंट लाई कर रहा वा. दिस इंप्लाइज y नॉट इज इक्वल टू 4x नॉट क्यूब माइनस 2x नॉट रेज टू पावर 5. ये लाई करेगा कब तो एक इक्वेशन ये बन गई है. दूसरी इक्वेशन की है कि असीं इथों dy by dx कैलकुलेट करांगे. dy by dx 12x square minus 10x raised to power 4. Slope of tangent at x naught y naught की होएगी dy by dx at x is equal to x naught कि इक्वल आ जाएगी 12x naught square माइनस 10x naught रेज टू पावर. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई है और इथों असी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जी लिखांगे. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की होएगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट. दोस्तों y माइनस वाई नॉट m की वैल्यू असी जस्ट कैलकुलेट करके की है 12x नॉट स्क्वेयर माइनस 10x नॉट रेज टू पावर 4. 12x नॉट स्क्वेयर माइनस 10x नॉट रेज टू पावर 4 इंटू x माइनस x नॉट. और अगर तुसी इनू ऑब्जर्व किया वा जिहड़ा असी फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है जिहड़ा टेंजेंट है ओरिजिन दे थ्रू पास कर रही है लाइन टेंजेंट लाइन. इसका मतलब ओरिजिन इनू सैटिस्फाई करेगी. इक्वेशन नंबर 2 passes through 0 0 0 minus y naught is equal to 12x naught square minus 10x naught raised to power 4 0 minus x naught. दोनों साइड तो नेगेटिव जिहड़ा वा वो कैंसल हो जाएगा. साडे कोल एक्सप्रैशन की बचेगी 12x naught square minus 10x naught raised to power 4 into x naught. y ਦੀ वैल्यू y naught ਦੀ वैल्यू दोस्तों ਅਸੀਂ पुट करांगे साडे कोल इक्वेशन नंबर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है 4x naught cube minus 2x naught raised to power 5 वेरीफाई कर लिए yes is equal to 12x naught cube minus 10x naught raised to power 5. सारियां टर्म्स नू लैफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो ਜਾਂ लैफ्ट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो. 12x naught cube minus 10x naught raised to power 5 minus 4x naught raised to power 3 plus 2x naught raised to power 5. लाइक टर्म्स नू ऐड सबट्रैक्ट कर लिए. 12 minus 4 8x naught cube minus 8x naught raised to power 5 is equal to 0. 8 कॉमन ले लिए और उहदे नाल x naught raised to power 3 भी कॉमन ले लिए. 1 minus x naught square is equal to 0. इतों पॉसिबल वैल्यूज x naught दियां की आउणगियां जां ते 0 जां x naught square is equal to 1 x naught is equal to plus minus 1. और ये थ्रू असी कैलकुलेट कर लांगे पॉइंट्स कैलकुलेट करांगे और उन्हें पॉइंट्स की साडे कोलों डिमांड की है असी पॉइंट्स ही कैलकुलेट करने. वैन
when x is equal to 0 y कितना आएगा साडे कोल गिवन कर्व कितनी सीगी y is equal to 4x क्यूब माइनस 2x रेज टू पावर 5 ये कर्व है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ x नॉट ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2x नॉट रेज टू पावर 5 x नॉट ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ y नॉट ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ x नॉट ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 4 माइनस 2 और y नॉट की वैल्यू 2 आ जाएगी जदों x नॉट असी -1 पुट करांगे तो y नॉट की वैल्यू -4 + 2 -2 आ जाएगी इसी तरह साडे रिक्वायर्ड पॉइंट्स किहड़े होणगे 0,0 1,2 एंड -1, -2 ऐसी रिक्वायर्ड पॉइंट्स कैलकुलेट करने सीगे नैक्सट क्वेश्चन असी डिस्कस करते हैं हाँ जी दोस्तों असी करांगे क्वेश्चन नंबर 23 प्रूव दैट कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 असी इन्हां दा एक रफ ग्राफ जिहड़ा वा वो ड्रॉ कर लैने आ ताकि समझण दे विच कोई मुश्किल ना आवे हाँ जी दोस्तों एक रफ स्कैच असी कोशिश की ड्रॉ करने की वो कहता कि दो कर्व्स जिहड़ियां वा राइट एंगल्स के उपर कट करदियां जो कंडीशन 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स ए दो टेंजेंट्स ने और असी ए पॉइंट कैलकुलेट करांगे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सब तो पहला गिवन कर्व्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दूसरी कर्व हैगी है एक्स वाई इज इक्वल टू के दोनों द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन नंबर 2 दे विच एक्स दी वैल्यू पुट कर दो वाई स्क्वायर इनटू वाई इज इक्वल टू के वाई क्यूब इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1/3 then put this value in equation number 1 x is equal to k raised to power 1/3 raised to power 2 so k raised to power 2/3 point of intersection p is having coordinates k raised to power 2/3 comma k raised to power 1/3 now we will calculate the slopes of the tangents of these two curves from 1 y square is equal to x 2y dy by dx is equal to 1 dy by dx is equal to 1/2y slope of tangent at k raised to power 2/3 comma k raised to power 1/3 की होएगी इज इक्वल टू m1 कह देने इनू समझना इजी हो जाएगा 1/1 वैल्यू पुट कर देंगे 2y आएगी y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 × k raised to power 1/3 इस स्टेटमेंट नू स्टेटमेंट नंबर 3 कह देने m1 असी कैलकुलेट कर लिया और दूसरी कर्व लैके चलते हैं दूसरी कर्व की है एक्स वाई फ्रॉम 2 एक्स वाई इज इक्वल टू के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड x इंटू dy by dx प्लस y into 1 is equal to 0 dy by dx is equal to minus y/x equation of tangent
टू एट k रेज टू पावर 2/3 k रेज टू पावर 1/3 कितनी आएगी माइनस k रेज टू पावर 1/3 ओवर k रेज टू पावर 2/3 ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ m2 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ और इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। ਹੁਣ कंडीशन की है 1 and 2 are perpendicular if their tangents are perpendicular, means product of their slopes is equal to -1. if slope of tangent to curve 1 कितनी आई सी 1/2 रेज टू पावर k/3 1/2 रेज टू पावर k/2 रेज टू पावर 2 into k रेज टू पावर 1/3 into m2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ minus k रेज टू पावर 1/3 over k रेज टू पावर 2/3 is equal to -1। k रेज टू पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, वैल्यू कितनी आएगी 2 इंटू के रेज टू पावर 2/3 और ये नैगेटिव और इधर नैगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इफ चल रहा नाल इफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू के रेज टू पावर 2/3 क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूबिंग क्यूब कर दो, अप्लाई कर दो 8 के रेज टू पावर 2/3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा। इफ 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, यही कंडीशन असी चाह रहे सी, साडे कोल कंडीशन आ गई है कि दो कर्व्स आपस दे विच इंटरसेक्ट कर रही हैं एट राइट एंगल इफ 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर और 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन असी करांगे क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। किस तरह सॉल्व करना, सब तो पहला डिफरेंशिएट करो 2x ओवर a स्क्वायर माइनस 2y इंटू dy/dx इज इक्वल टू ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 2y ओवर b स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 2x ओवर a स्क्वायर माइनस dy/dx will be equal to minus 2x over a square into b square over minus 2y। सिंप्लीफाई करके आ जाएगा जी x b square over y a square। ये साडे कोल की आ जाएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट। असी इस तो अगे कैलकुलेट करांगे जो जिहड़ा गिवन पॉइंट है साडे कोल slope of tangent at x naught y naught कितनी आ जाएगी dy/dx। सिंप्लीफाई करके b स्क्वायर इंटू एक्स नॉट a स्क्वायर इंटू वाई नॉट, ए स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। इस तो अगे मैं नैक्सट यदि इक्वेशन असी कैलकुलेट करांगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू y minus y naught is equal to b square x naught over a square y naught into x minus x naught। इनू सिंपलीफाई करांगे असी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो y इंटू वाई नॉट a square माइनस वाई नॉट स्क्वायर into a square is equal to x into x naught b square minus x naught square into b square। ये साडे कोल एक्सप्रैशन आ गई है और असी
इनू सिंपलीफाई करते हैं अगे ਜਿਹੜੀਆਂ x नॉट y नॉट वालियां टर्म्स है उन्होंने इकट्ठा कर लेने हैं y नॉट a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x नॉट b स्क्वायर प्लस x नॉट स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और सिंपलीफाई करते हैं ये नैगेटिव ए वाली दो टर्म्स थ्रू आउट नैगेटिव कॉमन लैके तो असी कैंसल करांगे साडे कोल की बचेगा एक्स नॉट बी स्क्वायर माइनस वाई नॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 थ्रू आउट डिवाइड करते हैं असी ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे नाल डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सो वी विल गेट x into x naught over a square minus y into y naught over b square minus x naught square over a square plus y naught square over b square is equal to 0 x naught over a square माइनस y नॉट ओवर बी स्क्वायर ये नैगेटिव कॉमन लै लो दोस्तों x नॉट स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और अगर तुसी देखते जे तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਵ ਨੂੰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਨੋਟ y ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਜ਼ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ और कर्व के उपर भी यदा मतलब की है कि जो x नॉट y नॉट दिता सी सानू वो गिवन कर्व नू भी सैटिस्फाई करेगा गिवन कर्व किहड़ी सी x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और ये अगर सैटिस्फाई करेगा तो की होएगा x नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y नॉट स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इत्थे असीं वैल्यू इहदी वैल्यू पुट कर दांगे माइनस 1 x नॉट ओवर a स्क्वायर माइनस y नॉट ओवर b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई है साडे कोल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करांगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वास्ते सानू की चाहिए y माइनस y नॉट माइनस 1 ओवर स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x नॉट y माइनस y नॉट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट इन्हें सिंपलीफाई करते हैं असी सिंपलीफाई करने तो बाद साढ़े कोल की आ जाएगा वाई माइनस वाई नॉट इनू इधर शिफ्ट कर देने लैफ्ट हैंड साइड ते असी ए स्क्वायर ओवर वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट और इनू सिंपलीफाई करके वाई माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्वायर इंटू वाई नॉट प्लस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 x माइनस एक्स नॉट ओवर बी स्क्वायर एक्स नॉट प्लस वाई माइनस वाई नॉट ओवर ए स्क्वायर वाई नॉट इज इक्वल टू 0 यह जी इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी और ये नाल ही एक्सरसाइज जी है मैं अपने तौर पर खत्म करदा और काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुका और बाकी जोड़े क्वेश्चंस ने तुसी खुद ट्राई करने हैं जो भी प्रॉब्लम होएगी नैक्सट वीडियो के शेयर करांगे और नैक्सट वीडियो लैके मैं आवागा जी अप्रोक्सीमेशन एक्सरसाइज 6.4 के रिलेटेड है और रिक्वेस्ट है सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ये लैक्चर पहले जिन्होंने अटेंड नहीं किए वो डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पहले ਜਿਹੜੀਆਂ वीडियोज़ हैगियां AOD ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ लिंक मिल जाएंगे
और प्लीज़ कृपा करके उतों वीडियोज़ नूं पहलियां वीडियोज़ नूं देखो और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।